नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आसमान से बरस रही आग के कारण आम आदमी ही हल्का नहीं है, बल्कि जानवरों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। गर्मी का असर कुत्तों पर सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। इन दिनों में 46 डिग्री तक तापमान यहाँ रह चुका है। आज अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हम बात कर रहे थे कुत्तों की। 2 दिनों में शहर में करीब 50 जनों को कुत्तों ने काट लिया। गर्मी के कारण कुत्तों का दिमाग भी खराब है। पत्थर रोड पर ही काफी संख्या में कुत्तों ने काटा है। सरकारी अस्पताल में कुत्तों के काटने पर लगने वाले इंजेक्शन भी कल खत्म हो गए हैं, इसलिए कल जिन्हें कुत्तों ने काटा था उन्हें इंजेक्शन खरीद कर ही लगाने पड़े। औषधि भंडार के फार्मासिस्ट मुकेश कुमार राठौर ने बताया कि 13 मई को वे कुत्ते के काटने के 40 यूनिट लेकर आए थे, जो कल ही खत्म हो गए। इससे पूर्व 29 अप्रैल को 40 यूनिट लेकर आए थे। गर्मी का कुत्तों पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश पुनिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी जैसे मौसम गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम के अंदर पशुओं के अंदर प्राय ये देखने को मिलता है कि जैसे कुत्ते की बात करें अपन, तो रेबीज़ की होता है। रेबीज़ जिसको मारवाड़ी या हिंदी के अंदर हड़किया है, या पागल का रोग, या पानी वाला रोग, पागल वाला रोग, कई नामों से पुकारते हैं, वो रोग भी होता है। इसमें लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या है कि कोई भी फंक्शन होता है या कोई बड़े लार्ज स्केल पर खाना बनता है, तो उसके जो पीछे जो भी मिष्ठान वगैरह बचता है वो कुंडियों में डाल देते हैं, फिर आवारा पशु जो भी होते हैं उनको खाते हैं, तो उसके अंदर पॉइजनिंग हो जाती है। तो कई बार उसके ऐसे सिम्टम होते हैं कि जैसे पशुपालकों को या गायों के मालिक को लगता है कि हमारे पशुओं को रेबीज़ हो गया। और जैसे रेबीज़ की बात करूं तो कुत्ते कैनाइन वर्ग में आते हैं। कैनाइन के अंदर जैसे बिल्ली है, टाइगर है, चीता है, जो भी कैनाइन जो मांसाहारी पशु है जिनके कैनाइन दांत प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा निकले हुए होते हैं, उनको कैनाइन या कहते हैं मांसाहारी जीव। तो इनके अंदर रेबीज़ वायरस स्थायी रूप से परमानेंट वास इनएक्टिव रूप में, असक्रिय रूप के अंदर मौजूद रहता है। तो जैसे ही उनको मौसम का वातावरण मिलेगा वायरस को पनपने के लिए, प्राय कर इस मौसम में कई देखने को केस मिलते हैं। तो इस मौसम में जैसे कुत्ते की बात करें, कुत्ते के अंदर रेबीज़ वायरस को यदि सूटेबल वातावरण मिल गया तो वायरस एक्टिव रूप में हो जाएंगे, और एक्टिव रूप में होके, सक्रिय रूप में होके, और कुत्ते के अंदर पागलपन, रेबीज़ पैदा कर देगा। और रेबीज़ होने के बाद फिर वो जैसे भी पशुओं को काटेगा या इंसानों को काटेगा तो तुरंत उसके लिए टीके जिसके बारे में आगे बताता हूँ वो करवाना पड़ता है। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से ये कहना है कि जिसमें भी यदि रेबीज़ पशु ने किसी ने काटा है तो एक तो तुरंत घाव को साफ़ करें, और यदि पशुओं को काटा है तो पशुपालक भाई, कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब कुत्ते ने काट लिया, रेबीज़ था और अड़किए कुत्ते ने काट लिया, क्या दूध हम काम में ले सकते हैं? बिल्कुल काम में ले सकते हो। पशुपालकों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए इस बारे में, और उसको बॉईल करके लो। आजकल कच्चा दूध तो बिल्कुल काम में ही नहीं लेना चाहिए। और कुत्ते की लार या जब तक दांत उसके शरीर में नहीं लगेंगे तब तक वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा, और बच्चों को भी जैसे दूध पिलाते हैं तो भी पूछते हैं कि साहब बच्चों को दूध पिलाएंगे नहीं पिलाएं? बिल्कुल पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही रेबीज़ पशु काटता है, कुत्ता काटता है पशु को, तो उसको तुरंत 6 टीके लगते हैं, अलग अलग दिनों पर लगते हैं। तो वो डॉक्टर्स जो भी नज़दीक हॉस्पिटल होता है उससे संपर्क करके अलग अलग वो तारीखें लिखवा लें, और उन तारीखों पर वो टीके ज़रूर लगा लें। कई बार संदेहास्पद स्थिति आती है जिसके अंदर लगता है कि साहब पता नहीं है, ऐसा लग रहा है या सुना है कि पशु को किसी ने काट लिया जो रेबीज़ था, पर देखा किसी ने नहीं। तो उसमें भी मेरा एक कहना है कि कम से कम 3 टीके तो ज़रूर लगाएं, ताकि जो अंदर शक होता है वो दूर हो जाए और पशु सुरक्षित रहे। क्योंकि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि इसके बाद होने के बाद कोई इलाज नहीं है। पहले से अपन रोकथाम तो कर सकते हैं, और रेबीज़ होने के बाद 10 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता है। इसलिए यदि कुत्ता कोई अड़किया है, रेबीज़ है, तो उसको 10 दिन तक ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि वो मरा है कि ज़िंदा है, क्या है, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा जिया गया। और जो जैसे पशु के अंदर मैंने बात की थी, मिष्ठान वगैरह ये बच जाता है और कुंडियों में डाल देते हैं, तो उसके कारण भी लक्षण पैदा होते हैं।
तो उसकी हिस्ट्री पीछे से पूछनी चाहिए कि भाई ऐसी गांव अपने मोहल्ले में या ढाणियों में या कोई फंक्शन तो नहीं था जिसके अंदर ये पशुओं ने वो मिष्ठान वगैरह का घोल खाया हो या पिया हो जिसके कारण पॉइजनिंग हो गई और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हो। यदि वो है तो तुरंत उसका भी इलाज करना चाहिए ताकि पशु बचाया जा सके। इसके साथ साथ में क्योंकि जंगली पशुओं का तो यहाँ आना होता नहीं है, पर फिर भी कई बार ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसी बिल्ली वगैरह होती है जो अपने पालतू पशुओं को काट जाती है, रेबिड हो और काट जाती है, तो भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस रेबीज़ के बारे में, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसके बारे में पशुपालक और जो भी संबंधित है उनको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और इस वातावरण में विशेषकर वो थोड़ा सतर्क रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ नेता अजीत जोगी का शुक्रवार को रायपुर में निधन हो गया। 74 वर्षीय अजीत जोगी लंबे समय से बीमार थे और रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। उनका राजनीतिक जीवन काफी उठापटक वाला रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद होने पर अपनी अलग से क्षेत्रीय पार्टी बना ली। कुछ दिनों से वे हृदय रोग की बीमारी के चलते रायपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर शुक्रवार दोपहर को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूर्व चीफ कमिश्नर KR मेघवाल, अशोक कुमार मेघवाल, मुरलीधर कटारिया, समता सैनिक दल अध्यक्ष चंदन कुमार मेघवाल और राजस्थान मजदूर यूनियन सीटू के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था रूम टू रीड ने गुरुवार को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया। संस्था की कार्यकर्ता नीतू मखीजा ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने SMB कन्या स्कूल के बालिकाओं के उन अभिभावकों को जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उनके व्हाट्सएप पर मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में तैयार किया गया एक वीडियो सेंड किया। अनेक अभिभावकों ने उन्हें फोन कर बताया कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आज विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे में सामने आया है कि हर 5 लड़कियों में से एक लड़की का स्कूल छूट जाता है जब उन्हें पहली बार माहवारी शुरू होती है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती और नहीं पता होता कि इस हालात में अपनी स्वच्छता का ध्यान कैसे रखें। परिवार वाले भी जानकारी के अभाव में सुने सुनाए अनुसार ही प्रतिक्रिया देते हैं। वैश्य समाज के कल्याण के लिए और कई सामाजिक समस्याओं से वैश्य समाज को उभारने के लिए कार्य करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के जोधपुर के जिला अध्यक्ष अनिल भंडारी ने फलौदी तहसील के लिए हर्ष कोठारी को फेडरेशन का अध्यक्ष मनोनीत किया। साथ ही साथ उन्होंने फलौदी तहसील के लिए एक महिला अध्यक्ष एवं एक युवा अध्यक्ष मनोनीत करने का तथा कार्यकारिणी बनाकर संस्था के उद्देश्य के अनुरूप कार्य करने के लिए हर्ष कोठारी को निर्देशित किया। संस्था का विश्व के कई देशों में वर्तमान समय में कार्य चल रहा है। भारत भर में पहले जिला स्तर पर संगठन को मजबूत किया गया, अब सभी तहसीलों में संगठन बनाकर कार्य किया जाएगा। बिश्नोई नवयुवक मंडल के तत्वाधान में आज युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन ADM हाकम खान को सौंपा। ज्ञापन में चूरू के SHO विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की CBI जांच करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि विष्णुदत्त बिश्नोई जैसा दबंग अफसर आत्महत्या नहीं कर सकता। इस मामले की CBI जांच होने पर ही सच सामने आ सकता है। इस अवसर पर विजय नोखड़ा अध्यक्ष, करनाराम और महिपाल बेनीवाल, वैश्य श्रवण कुमार गोदारा तथा भागीरथ गिलाकौर आदि उपस्थित रहे। उपखंड मुख्यालय से जोधपुर रोड पर स्थित ग्राम पंचायत लोडिया के ग्रामीणों ने शुक्रवार को SDM को ज्ञापन देकर गांव के आगोर में हो रहे अतिक्रमण को रोकने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव के रघुनाथसर तालाब के आगोर में कुछ लोग पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे तालाब में आने वाले पानी का प्रवाह रुक जाएगा। अतिक्रमियों को कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसे वे मारने दौड़ते हैं। कुछ माह पूर्व आगोर भूमि में स्कूल का निर्माण कर रहे कार्य की शिकायत पर प्रशासन ने काम रुकवा दिया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान दोबारा निर्माण शुरू करवा दिया गया। ग्रामीणों ने इससे गाँव में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई है। इस अवसर पर पूनम चंद, कैलाश जेठमल आदि उपस्थित रहे। बाप से पत्रकार कविकांत खत्री के अनुसार श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स ने CSC बाप के आपातकालीन रूम के लिए एक कूलर भेंट किया है। एकता फोर्स के प्रदेश कोषाध्यक्ष एडवोकेट भंवरलाल सुथार ने बताया कि शिक्षक नेता तोलाराम पालीवाल की पहल पर कूलर CSC में भेंट किया गया। CSC प्रभारी डॉक्टर प्रियंका, मेल नर्स प्रथम हीरालाल खत्री, पुखराज पालीवाल और मरुधर सिंह ने एकता फोर्स के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया।
राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी बाप के संयोजक निर्मल पंवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देते समय कानाराम और रोहित आदि उपस्थित रहे। श्री विश्वकर्मा सुधार एकता फोर्स राजस्थान के पदाधिकारियों द्वारा बारू गांव में कोरोना महामारी में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों सहित नर्सिंग स्टाफ और अन्य का सम्मान किया गया। फोर्स के गोविंद सुथार बारू ने बताया कि डॉक्टर पर्वत सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव आदि का सम्मान किया गया। इस मौके पर हनुमान सुथार, भगवानाराम और भोमराम आदि उपस्थित रहे। अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जांबा पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में 20 किलो अवैध डोडा पोस्ट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पुनमाराम बिश्नोई ने बताया कि जांबा चौराहा पर नाकाबंदी को देखकर चालक उसे भगाने लगा, जिसका पीछा कर गाड़ी की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के कट्टे में 20 किलो 230 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। इस मामले में सोहनलाल बिश्नोई और राधेश्याम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पोखरण से पत्रकार गणपत गर्ग के अनुसार मरुगंधा परियोजना के निदेशक दीनदयाल अरोड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद से भेंट कर उन्हें ऊंट पालकों की समस्या से अवगत कराया। मरुगंधा परियोजना के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नगेंद्र माथुर ने बताया कि पश्चिम राजस्थान में निवास करने वाले ऊंट पालकों पर सबसे बड़ा संकट उनके पास रोजगार नहीं है, इस कारण उन्हें ऊंटों को पालने की समस्या आ रही है। परियोजना निदेशक दीनदयाल अरोड़ा ने मंत्री शाले मोहम्मद को बताया कि संस्था गंगाराम की ढाणी खेतोलाई में बल्क मिल्क कूलर लगा रही है, जहां पर ऊंटनी के दूध को कई दिनों तक कूलिंग कर संग्रह कर सकते हैं। संग्रह किए गए दूध को पोखरण सेंटर पर लाकर यहां पर उस दूध से चॉकलेट, बिस्किट और पनीर व आइसक्रीम तथा चीज आदि का उत्पादन कर उसे बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध करवाएंगे, जिससे ऊंट पालकों को स्थायी रूप से रोजगार मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल में पुखराज जयपाल, गणपत राम गर्ग आदि शामिल थे। कैबिनेट मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के साथ होमगार्ड भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगातार 2 माह से दिन रात पुलिस प्रशासन के साथ होमगार्ड भी कोरोना योद्धा की तरह इस विकट घड़ी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां पूरे शहर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है, वहीं जोधपुर के पुराना दूध का चौहटा खंडा फलसा थाना क्षेत्र में लगातार ड्यूटी ये कर रहे हैं। होमगार्ड विशाल बहादुर सिंह और मूलचंद सेन का स्थानीय नागरिकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। संजू पुरोहित, कमलेश व्यास और जितेंद्र प्रजापति आदि ने माला पहनाकर सभी होमगार्ड का स्वागत किया। बाप के एसडीएम कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत श्याम सुंदर राजपुरोहित को 12 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर बकाया मानदेय का भुगतान दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि मई 2019 से उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। ये अजीब स्थिति है। एक ओर सरकार मजदूरों और गरीबों का दुख दूर करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसके कार्यालय का ही एक कर्मचारी मानदेय के लिए 1 साल से तरस रहा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।